जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, सुखी हैं, तंदुरुस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, बताइए भाई। चलिए, बहुत शानदार मेरे भाई, सारे के सारे जो हैं वो लाइव हैं और बहुत ही प्यार तरीके से, अच्छे तरीके से सभी के सभी मौजूद है भाई। आ जाओ भाई। ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर जगह पे शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हर जगह पे लाइक करिए, शेयर करिए, हर जगह पे भाई। ठीक है। ठीक है। तो चलिए, आज हम फाउंडेशन बैच में शुरू करने वाले हैं। आपका बड़ा प्यारा सा टॉपिक है और उसका नाम है मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज यहाँ पे। और ये साधारण ब्याज जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इससे पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट हो गया। ठीक है। तो ये चारों टॉपिक्स जो हैं पेपर में थोड़ा सा अपना वेटेज एक लेकर चलते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े आसान तरीके से जो है इनको सीख सकते हैं और सीखने के बाद अपना पूरा का पूरा नंबर लेकर आ सकते हैं। तो साधारण ब्याज की जितनी भी हम आपको क्लासेस करवाएंगे वो सारा का सारा प्रॉपर तरीके से अटेंड करिएगा। उसके नोट्स भी अच्छे तरीके से आप लोग बनाइएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे भाई, शुरू करने के पहले हम आपको थोड़ा सा पॉइंट बता दें कि साधारण ब्याज है क्या, किस तरीके से मेरे भाई जो है इनके टर्म्स होते हैं, क्या क्या उनके मान होते हैं और किस तरीके से क्या क्या किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर अलग चीज़ है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी अलग चीज़ है। दोनों को आप मिक्स नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग पॉइंट है, दोनों को अलग अलग तरीके से हमें समझना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई पैसा कहीं पर भी जमा किया, किसी बैंक में जमा किया, किसी को जमा किया, और मैंने कहा कि यार ये पैसा है ना, इसके ऊपर मतलब अब जैसे मानो मैंने आपको जितना पैसा दिया, आपने भी मुझे उतना ही पैसा दे दिया, तो मेरा फ़ायदा क्या रहा। अब आज के 10 साल पहले मैंने किसी को 1,000 रुपये दिए होंगे, सोचो, और आज वो मुझे 1,000 रुपये लौटा रहा है। अब इतने समय में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। 10 साल पहले गैस जो था वो 100 रुपये 200 रुपये में आ जाता था, इस समय सिलेंडर 2,000 का हो रखा है। तो मेरे भाई क्या फ़ायदा, उस समय मैं बड़े आराम से उस 1,000 रुपये में 10 सिलेंडर ले सकता था। और इस समय जब वो मुझे व्यक्ति 1,000 रुपये लौटाएगा तो मैं एक सिलेंडर लेने के काबिल भी नहीं रहूँगा। इसी वजह से जिस तरीके से महंगाई बढ़ती चली जाती है, चीज़ों का दाम बढ़ता चला जाता है, तो पैसा भी बढ़ना चाहिए। और पैसा बढ़ना चाहिए तो इसीलिए जो है पैसे को किस तरीके से बढ़ाएं, तो उसका नाम दिया गया साधारण ब्याज। यानी उस पैसे को आप चाहे बैंक में जमा कर दो, उस पैसे को चाहे आप किसी को दे दो, तो वो पैसा रुके नहीं, यहाँ पे वो पैसा बढ़ते चला जाए। तो किस तरीके से बढ़ेगा, तो वो साधारण ब्याज होगा। यानी उस पैसे पर एक परसेंट डिसाइड कर लिया जाता है कि हर साल इस पर इतना परसेंट बढ़ाना है, और वो पैसा मेरे भाई उसने परसेंट से क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। ठीक है। तो दो अलग अलग तरह की ब्याज होती है, साधारण अलग होता है, कंपाउंड अलग होता है। साधारण में पैसा का मान सेम रहता है, उसका ब्याज ऐसे समझ लीजिए कि एक अलग तरीके से जो है वो कैलकुलेट हो रहा होता है और अलग तरीके से मेरे भाई साइड में कहीं रखा होता है। ऐसे समझ लो एक घड़ा है, इसका जो ब्याज बना उसको साइड में रख दिया, फिर बना जो साइड में रख दिया, फिर बना जो साइड में रख दिया। तो पैसा अलग बढ़ता चला जाएगा, ब्याज अलग बढ़ता चला जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यानी जो आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोगों को 2 टका, 3 टका, 4 टका पर जो पैसे ब्याज पे लेते हैं या जो हम देते हैं, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है। मान लीजिए मैं किसी से 1,00,000 रुपये उधारी लेके आया 5% के रेट पे, तो मेरे भाई एक साल में या एक महीने में मुझे उसका 5% देना होगा। यानी 1,00,000 का 5%, 5,000 रुपये हुआ, तो मुझे उसको 5,000 रुपये ब्याज देने होंगे। अगर मैंने 5 महीनों तक ब्याज नहीं दिया तो मेरे 1,00,000 रुपये जो मूर है वो अलग होगा, और 5 महीने का 25,000 रुपये ब्याज जो होगा वो अलग होगा। और 5 महीने के बाद मुझे सामने वाले व्यक्ति को 1,00,000 रुपये जो लिए थे वो देने होंगे, और 25,000 जो ब्याज लिया है वो देना होगा। ये होता है मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज यहाँ पे। लेकिन अगर वहीं हम कंपाउंड इंटरेस्ट की ये बात करते हैं, ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, तो जैसे आपका बैंक जो देता है कहीं ना कहीं वो आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलोगे कैसे, जैसे मैंने अपना पैसा बैंक में जमा किया, 1,00,000 रुपये मैंने बैंक में जमा किया, बैंक ने एक साल के बाद जो है उसके ऊपर ब्याज मुझे दे दिया 10,000 रुपये। अब वो 10,000 रुपये बैंक क्या ऐसा करेगा कि वो 10,000 मुझे किसी खाते में भेज देगा, ऐसा तो नहीं करेगा। वो 10,000 रुपये बैंक जो मुझे ब्याज देगा तो वो वापस उसी अकाउंट में ऐड हो जाएगा। आप एक काम करो, 1,00,000 रुपये जमा करके अपने बैंक में भूल जाओ और 4 साल के बाद जाओ देखने, तो मेरे भाई वो 1,00,000 रुपये नहीं रहेगा, बढ़कर बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया होगा। कैसे, जब वो 1,00,000 रहा था, वो एक साल के बाद उसका ब्याज बना, तो ब्याज को क्या किया कि उसी अमाउंट में डाल दिया, अकाउंट में डाल दिया। अब अकाउंट में डाल दिया तो अब जब नया साल से फिर से शुरुआत होगा, तो अब 1,00,000 रुपये पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, 1,10,000 रुपये पर ब्याज लिया जाएगा। फिर 1,10,000 रुपये पर ब्याज बनेगा, फिर जो बनेगा फिर वो उसके अंदर जुड़ जाएगा, फिर उसके ऊपर ब्याज बनेगा। तो यानी जब ब्याज पैसे के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई यहाँ पे।
समझ में आ रहा है मेरी बातों को लेकर यहाँ पे? तो दोनों चीज़ मेरे भाई अलग-अलग है यहाँ पे और दोनों के अपने-अपने यहाँ पे फ़ायदे हैं, दोनों के अपने-अपने यहाँ पे मायने हैं, ठीक है? जैसे एक तरीके से आपकी जो चलिए छोड़िए नहीं बोलेंगे, कई सारे एग्ज़ाम्पल मन में आते रहते हैं बट अभी कहेंगे तो फिर समझ रहे हैं? हाँ जी, चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फ़ॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? तो बोलोगे सर पीआरटी अपॉन 100 यहाँ पे। तो ऐसा ही क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, ठीक है? पी जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? देखो हर टर्म का मैं यहाँ पर मतलब लिख देता हूँ, एसआई का मतलब हो गया मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया मेरे भाई, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर पी जो हो गया मेरे भाई वो क्या हो गया? तो पी जो हो गया वो हमारा हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब वो मूलधन, जो पैसा हमने क्या लिया, तो जो पैसा मेरे भाई हमने यहाँ पर सामने वाले से ब्याज पर लिया है, ठीक है? समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? आर का मतलब यहाँ क्या हो गया? तो आर का मतलब हो गया रेट, रेट यानी दर, कि जिस रेट पर हमने सामने वाले से पैसा लिया। टी का मतलब क्या हो जाता है? तो टाइम हो जाता है, यानी यहाँ पर समय, कि जितने समय के लिए हमने यहाँ सामने वाले से पैसा लिया है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है? अब इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरा का पूरा साधारण ब्याज का सारा गणित जो है वो टिका हुआ है। फॉर्मूला हमारा एक ही है और पूरा गणित इसी के आसपास जो है वो घूम रहा होता है और हमें सवालों को सॉल्व करना होता है। सारा खेल यहाँ पर ये रेट का होता है। ये जो रेट है ना ये बड़ी प्यारी चीज़ होती है। रेट मेरे भाई दो प्रकार के होते हैं, समझना मेरी बात को। एक जो रेट होता है वो हमारा प्रतिशत में ऐसे इस प्रकार से होता है 1%, 2%, यहाँ पर इस तरीके से। और दूसरा जो होता है वो हमारा फ्रैक्शन में होता है 11/1/9, 12/1/2, 16/2/3, इस तरीके से मेरे भाई करके यहाँ पे, ठीक है? इस वाले को हम फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे और ये हमारा इंटीजर है तो हम इसे किससे सॉल्व करेंगे? तो अपने फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है? और बाकी मेरा खुद का भी एक मेथड होगा 100 वाला मेथड, तो हम लोग उससे भी सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो सभी चीज़ों को हम जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। चलिए आ जाइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर आपका 1 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है बताइए? तो बोला गया यहाँ पर कि देखिए, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6000 अर्न इन 21 मंथ एट 8% पर एनम। 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6000 पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? जल्दी जल्दी अच्छे से इसका आंसर बता दीजिए, बताइए। सर डेली क्लास होती है? जी जनाब डेली क्लास होती है सर, ठीक है? जल्दी से बताइए भाई आंसर कितना होगा। देखते हैं यहाँ पर फीस कितना है। कोई फीस नहीं है, यूट्यूब पर पढ़ने का कोई फीस नहीं होता है, ठीक है? कहीं पर इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, आप आराम से मुफ्त में यहाँ शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? बहुत शानदार, बच्चों का आंसर आ रहा है सर। कोई कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, कोई कह रहा है मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अब देखा जाए किसका तुक्का सही है, किसका तुक्का गलत है, और किसने मन से उत्तर दिया और सही उत्तर दिया, किसने गलत उत्तर दिया है। और जिन्होंने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जनाब वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है? आइए चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? साधारण ब्याज बताने को। आप देखो मेरे भाई, साधारण ब्याज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? तो बोलोगे सर पी आर टी अपॉन कितना होता है? तो पी आर टी अपॉन 100 होता है। अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर जो है प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? तो प्रिंसिपल की वैल्यू 6000 है। रेट हमारा कितना है? तो रेट का हमारा जो है वो 8% है। समय की बात हम करते हैं तो समय हमारा कितना है? तो 21 महीना है। 21 महीना मतलब यहाँ पर 21 हो जाएगा। और महीने को साल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है भाई? महीने को साल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? तो हम इसे 12 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? तो 12 से भाग करते हैं, ठीक है? और यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा, ठीक? क्लियर है ये बात? यहाँ पे हमारा 2 0 से 2 0 खत्म। अगर हम काटेंगे तो 4 से हमारा 2 बार में और 4 से हमारा 3 बार में, और 3 से हम काटेंगे मेरे भाई कितनी बार में? तो 7 बार में। तो आप अगर देखोगे तो बोलोगे 7 × 6 42 और 42 × 2 हमारा 84, यानी 840 रुपये का सर क्या होगा? तो ब्याज अर्जित होगा। इतना रुपये हम लोग कमा लेंगे। कितना कमा लेंगे? तो 840 रुपये हम लोग कमा लेंगे, ठीक है? आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल ये आपके सीजीएल के रीसेंट के प्री में पूछा गया सवाल है और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पा रहे हैं। जल्दी से आंसर बताइए इसका। 27,000 रुपये पर 14/2/3% प्रतिवर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करिए, बताइए क्या होगा? हम आपको भी अलग अलग टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे आप ब्याज को निकाल सकते हैं, ठीक है? सारी बातें हम आपको बताएंगे, निश्चिंत रहें। पहले आप यहाँ पर इसका आंसर दें, ठीक है? धीरे धीरे करके लेवल भी बढ़ता चलेगा, पेशेंस रखना है। निहाल सिंह कह रहे हैं सर आपकी सीजल वैरियर लगा ली है हमने, 75 क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझसे। तो मेरे भाई मैथ्स का जो डाउट ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पर, आप उस पर वो पूछिए, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम पर आप सिंपल सर्च करोगे ना मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, यहाँ पर जो कि मैं लिंक में अभी जो है पिन भी कर देता हूँ, या डिस्क्रिप्शन पिन है डाउट ग्रुप का, ठीक है? तो डाउट ग्रुप का जो लिंक है वो पिन नहीं है अभी। डाउट ग्रुप पे आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर ना, तो मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन सर, आराम से आप उसको ज्वाइन करो मेरे भाई। उसमें जितने भी डाउट होते हैं आपके मैथ्स के या किसी भी सब्जेक्ट के, आपका भेजो, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? आज ये चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा गया है? इतने रुपए पर इतने की दर से 8 महीने का ब्याज। तो फॉर्मूला हमें लगाना है।
फॉर्मूला हमारा क्या है, तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। फॉर्मूला क्या होगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखो, जो इनकम आता है वो टीआरपी से आता है, जो इनकम आता है वो मेरे भाई किससे आता है, टीआरपी से। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं जिनका टीआरपी ज़्यादा होता है उनकी पैसे की कमाई ज़्यादा होती है। जैसे कपिल शर्मा शो का टीआरपी ज़्यादा है तो उनकी अर्निंग ज़्यादा है। तो इनकम जो होगा वो टीआरपी से होता है, तो याद रखेंगे, इससे आसानी थोड़ी सी रहती है यहाँ पे। आप देखिए तो प्रिंसिपल हमारा कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल हमारा 27,000 रुपये है। रेट की यदि हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, 3 × 14 42, और 42 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ पर 44/3 ये इसके साथ गुना होता है और ये इसमें जुड़ जाता है। और समय की अगर हम बात करें तो समय हमारा कितना है, 8 महीना है। तो मेरे भाई महीना है तो साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे। अच्छा, 1000 नहीं होगा मेरे भाई, पी आर टी अपॉन 100 होता है। कितना होता है, तो 100, पी इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लो भाई इसको, बहुत आसान है यहाँ पे। तो 0 से हमारा 0 खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम काटते हैं मेरे भाई तो 3 से अगर आप काटोगे, देखो 4 से आपका 2 बार में और 4 से आपका 3 बार में, 3 और 3 9, 9 है तो मेरे भाई कितनी बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा। अगर हम देखते हैं तो क्या बोलेंगे, 3 × 2 6, 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और 2 हमारा 26, यानी कुल मिलाकर 2,640 रुपये की कमाई है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। 2,640 रुपये की कमाई है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर ये हमसे पूछा गया है, जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है कि व्हाट अमाउंट अ मैन वुड हैव रिसीव ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 7,500 आफ्टर 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम, कि एक व्यक्ति को 7500 रुपये के मूलधन पर 2 वर्षों के बाद 7% की दर से कितना धनराशि प्राप्त होगा। अब अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया वो क्या पढ़ाया, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, लेकिन उसमें एक और शब्द आप जोड़ लीजिए अपने वोकैबुलरी में, और वो मेरे भाई हो जाता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब एक तरीके से हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, मिश्रधन, ठीक है। जो पैसा आप लगाते हैं बैंक में वो होता है मूलधन, और बैंक जो आपको बाद में ब्याज जोड़ के पैसा देता है वो होता है मिश्रधन, ठीक है। जैसे मान लीजिए पी नाम का पैसा मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया तो मुझे उसके ऊपर एक एसआई मिलेगा, और वो एसआई किसके बराबर होगा, तो पी आर टी अपॉन 100 के, ठीक है। तो यदि मैं प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ दूँ तो एक शब्द बनता है अमाउंट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग इसको मिश्रधन कहते हैं। और ये अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज होता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो ये जो सवाल है इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो मिश्रधन कैलकुलेट करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ। ऐसे बेसिक अप्रोच से यदि आप करते चले जाएंगे सवालों को तो मेरे भाई गणित में कभी सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा, कभी आप पूरे नंबर लेकर नहीं आ पाएंगे। तो कुछ बातें जो मैं खुद से पढ़ाने वाला हूँ उसके ऊपर फोकस करिएगा। अगर मेरा पढ़ाया समझ लेंगे तो आगे आने वाले हर एक सवालों को काफ़ी शॉर्ट में आप बना पाएंगे। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट के खेल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको जो एक मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ और वो मेथड का नाम है मेरे भाई 100 वाला मेथड। आप ऐसा कह सकते हैं कि सर 100 वाला मेथड जो है हमें सीखना है और इसी कंसेप्ट के ऊपर हमें काम करना है। बहुत प्यारी चीज़ है मेरे भाई यहाँ पे, और सीख लिया तो बहुत काम आसान हो सकता है। जैसे सिंपल सा पहला मेरे भाई क्वेश्चन है कि पैसा मेरे पास 1,000 रुपये कहीं पर पड़ा हुआ है, मान लीजिए रखा हुआ है। रेट जो है हमें कितना मिल रहा है, 10% का मिल रहा है, और 2 साल हो गए मेरे भाई। समय हमारा कितना है, तो समय हमारा 2 साल है। तो जल्दी से मुझे बता दो हमारा ब्याज कितना होगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि पैसा मेरे पास 2,000 रुपये है, ठीक है। रेट का जो है हमारा वो 15% है। समय हमारा मेरे भाई कितना है, तो मान लो 2 साल है। तो यहाँ अमाउंट बता दो, अमाउंट कितना हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया कि मान लीजिए कि कहीं पर जो है मुझे ब्याज मिला है, और ब्याज मुझे कितना का मिला है, तो ब्याज मुझे 2,000 रुपये का मिला है। रेट हमारा कितना है, तो 10% का है। समय हमारा कितने का है, तो 2 साल का है। तो प्रिंसिपल बता दो, प्रिंसिपल कितना होगा। यानी आपको सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और अमाउंट, इन 3 शब्दों में से किसी भी एक का मान देके दूसरे का मान पूछा जा सकता है। किसी भी एक का मान देके दूसरे का मान पूछा जा सकता है। तो आप उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, कैसे बनाएंगे, ज़रा आप देखिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर समझते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है सर समझते हैं पहले यहाँ पर क्या है, कैसे है, सारी बातों को हम जानते हैं। यहाँ पर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो ऐसा नहीं करूँगा कि एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 लगा देंगे और आंसर आएगा। फिर सर ये 100 वाले मेथड की खासियत क्या है, इससे हमें सीखना है। 100 वाला मेथड हमें क्या सिखाता है, समझो। 100 वाला मेथड हमें ये सिखाता है कि कोई भी पैसा जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है।
कोई भी पैसा जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। और यदि आप उस पैसे पर, जैसे मूलधन अपने आप में कितना हो गया 100%, मान लीजिए आपको ब्याज मिला कितना 10% का, तो अमाउंट आपका कितना बन जाएगा 110%। समझ रहे हैं? मतलब मूलधन में आप अपने ब्याज को जोड़ लीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल कर आ जाएगा। समझ रहे हैं? 100% का पैसा है, 30% का ब्याज मिला, कितना बन जाएगा 130%। 100% का पैसा है, 40% का ब्याज मिल जाएगा, कितना बन जाएगा 140%। तो ये बातों को मेरे भाई जो है यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर मैं हमेशा बोलूँगा 100 वाले मेथड में कि देखो जो दिया है उससे भाग करना और जो पता करना है उससे गुना करना। दिया क्या है मेरे भाई, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 1000। अब ये मेरे भाई प्रिंसिपल है, ये क्या है तो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो इसीलिए इसको 100 से भाग करिए। और आपको पता क्या करना है, तो आपको पता करना है ब्याज कितने का है। मेरे भाई ब्याज निकालना है तो ब्याज का मतलब क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो यहाँ रेट इनटू टाइम, ब्याज का मतलब याद रखना। देखो कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, प्रिंसिपल अपने आप में कभी भी होता है 100%, और ब्याज अगर आपको निकालना है तो ब्याज का मतलब होता है 80% यहाँ पे। ठीक है, तो 10% का दोगुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 20% यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसको खत्म करो तो कितने आ जाएगा मेरे भाई, 200 रुपये आ जाएगा। यानी ब्याज कितने का है, तो 200 रुपये का है। ब्याज हमारा कितने का है मेरे भाई, तो 200 रुपये का है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, आ जाइए चलिए। अब यहाँ पर देखिए इस वाले सवाल में मेरे भाई क्या कहा है। इस वाले सवाल में प्रिंसिपल दिया और आपसे पूछा क्या है, तो अमाउंट पूछा है। हमने कहा जो दिया है पहले उससे लिखिए। तो जो दिया है मेरे भाई वो प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, तो बोलोगे सर 100% होता है। कितना होता है, तो 100%। 100% के पैसे पर कितने परसेंट का ब्याज मिल गया, तो बोलोगे 30% का। ब्याज का मतलब क्या, रेट इनटू टाइम। एक साल में 15% तो 2 साल में कितना, 30%। एक साल में 15% तो 2 साल में कितना, 30%। तो मेरे भाई पैसा 100% था, ब्याज 30% मिल गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 130%। अमाउंट कितना हो जाएगा, 130%। तो जो दिया है वो 100% का मान है, और जो पता करना है वो 130% का मान हमें पता करना है। ये मेरे भाई इससे ख़त्म हो जाएगा। 13 इंटू 2 हमारा 26 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे 2 जीरो आ जाएंगे। सीधा सीधा आंसर। यानी हम उतना लंबा क्यों जाएं, हम शॉर्ट में क्यों ना चले जाएं। मेरे भाई जो हमसे पूछा, जो दिया गया था प्रिंसिपल था, इसलिए प्रिंसिपल से भाग किया, और जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, अमाउंट, इसीलिए मेरे भाई हमने अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। खेल खत्म मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आइए तीसरे वाले में चलते हैं, और तीसरे वाले पॉइंट को हम समझते हैं कि तीसरा वाला पॉइंट हमसे क्या बोला है। यहाँ पर ये मेरे भाई जो दिया गया है वो क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट है। यानी ये 2000 हमारा क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यानी रेट इनटू टाइम। क्या होता है मेरे भाई, तो रेट इनटू टाइम। एक साल में 10%, तो 2 साल में कितना, तो 2 साल में बोलोगे सर 20% का ब्याज। तो यानी ये कितने का मान है, तो 20% का। और पता क्या करना है, तो प्रिंसिपल, यानी कितने का मान, तो 100% का। तो इंटू हम करेंगे 100 यहाँ पे। ठीक है, 100 से 100 को गुना करो तो कुल मिलाकर आ जाएगा 10,000। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 100 को 100 से गुना करो तो कितना आ जाएगा, 10,000। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। तो ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था यहाँ पे कि सर देखो जो दिया गया है वो क्या है, और जो पूछा गया है मेरे भाई वो क्या है। जो दिया गया है जो भी वैल्यू है उससे हमने डिवाइड किया है, और जो पूछा गया है उससे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। एक और क्वेश्चन है मेरा, चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। अभी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट आपका कितना है, तो अमाउंट आपका मान लीजिए 1600 रुपये है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर 12% है। समय की अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए 3% है। ठीक है, और अमाउंट हमारा 1600 नहीं 4600 रुपये है। तो आप मुझे बता दीजिए कि आपका ब्याज कितना होगा। मैंने कहा ना, कुछ भी देकर कुछ भी पूछ सकता है, और ये आपको समझना पड़ेगा दोस्त। कुछ भी देकर कुछ भी पूछ लेगा, आपको समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल देकर ब्याज पूछ सकता है, प्रिंसिपल देके अमाउंट पूछ सकता है, अमाउंट देके ऐसा ही पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए जो दिया गया है वो अमाउंट है, तो अमाउंट अपने आप में कितना है, तो 4600 रुपये। मेरे भाई अमाउंट क्या होता है, तो बोलोगे अमाउंट सर 100% और प्लस यहाँ सर ब्याज होता है। ब्याज मतलब 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36। यानी ये सर अपने आप में कितना, इतना परसेंट है। और मुझे पता क्या करना है, मुझे ब्याज पता करना है। ब्याज का मतलब सेम 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर ये 4600 जो है वो कितने की वैल्यू है, तो 100 जमा 36, 100 जमा 36 यानी 136 का मान है। ठीक है, 100 जमा 36 136 का मान है। एक सेकंड, इस प्रिंसिपल को बदलो, 4600 के जगह पे आप ऐसे मेरे भाई कर लो। ठीक है, फिलहाल के लिए 13,600 कर लो आप यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल के लिए कितना कर लो, 13,600 कर लो, क्योंकि अब ये डेटा फिर कटेगा नहीं ना, फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे। 13,600 कर लीजिए आप यहाँ। तो हमने कहा जो अमाउंट है वो इतने परसेंट का मान है, हमें इतने परसेंट का मान पता करना है। तो आराम से मेरे भाई हमने इससे गुना कर दिया कि सर 36 से गुना कर दिया। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पे। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 13,600 जो सर वैल्यू है वो कितने का मान है, तो 136 का मान है, और इंटू कितना करेंगे 36 से। ये इसके साथ ख़त्म करके आंसर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। याद रहेगा मेरे भाई यहाँ पर, कहीं कोई दिक्कत की बात है बताइए, कहीं कोई परेशानी की बात है आ जाइए। एक और क्वेश्चन हमारे तरफ से आपके लिए है।
और यहाँ पर मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, तो जैसे मानो अगर हमने आपसे ये कह दिया कि कोई पैसे में जो अमाउंट मुझे मिल रहा है वो अमाउंट हमारा कितना है। अभी हम सारा देते हैं आपको रेट। रेट मान लीजिए कि हमने 11% का दिया है और समय आपको 4 का दिया है मेरे भाई, और अमाउंट हमारा है 2,880 रुपये। तो जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई प्रिंसिपल कितना होगा। हमने आपसे ब्याज नहीं पूछा है सर, हमने आपसे प्रिंसिपल पूछा है। हमें हमारा प्रिंसिपल बता दीजिए कि कितना होगा। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए जो दिया गया है सर वो क्या है, तो जो दिया गया है वो अमाउंट है 2,880 रुपये, ये हमारा अमाउंट है। तो भाग भी किससे करेंगे, तो अमाउंट से ही करेंगे। और अमाउंट हमारा क्या होता है, तो अमाउंट हमारा 100 जमा ब्याज होता है। ब्याज का मतलब रेट इंटू टाइम, 11 इंटू 4 यानी 44 हो गया भाई। और हमसे पूछा क्या गया है, तो प्रिंसिपल यानी अपने आप में कितना, तो 100%। ठीक है, तो हम बोलेंगे 2,880 जो है ये हमारा कितने का मान है, तो ये 144 का मान है। और पता कितने का करना है, तो 100 का मान पता करना है। इससे काटेंगे 2 बार में, कुल मिलाकर आंसर कितना आएगा, 2,000 आएगा। और ये क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो अब मेरे भाई बेसिक्स आपके क्लियर हुए, 100 वाला मेथड क्लियर हुआ। 100 वाले मेथड ने हमें ये सिखाया है कि अगर प्रिंसिपल है तो 100% मान लेना, ब्याज निकालना है तो रेट इंटू टाइम कर लेना, और मेरे भाई अमाउंट है यहाँ पर तो अमाउंट के लिए तुम क्या कर लेना, प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देना यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए यहाँ पे 3 पे। एक व्यक्ति को 7500 के मूलधन पर 2 वर्षों के बाद 7% का जो ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ पे व्हाट अमाउंट अ मैन वुड हैव रिसीव ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 7500 आफ्टर 2 ईयर ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 7% पर एनम। तो अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा कितने का है, तो बोलोगे प्रिंसिपल हमारा 7500 का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेट जो है वो हमारा कितने का है, 7% का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर समय हमारा कितने का है, तो समय हमारा 2 साल का है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, अमाउंट हमारा कितने का है। क्वेश्चन में हमारा क्या बोला गया, तो अमाउंट हमारा कितने का है। हमने कहा यार इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ है भी नहीं। ठीक है, आप बहुत आसान तरीके से सवाल का आंसर दे सकते हैं। आप देखिए आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखो जो पैसा दिया गया है यहाँ पर, तो यह 7500 रुपये क्या है, तो सर ये 7500 रुपये प्रिंसिपल का मान है, इसीलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। जिसका मान होगा उसी से डिवाइड करोगे ना। प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल से करना, ब्याज होगा तो ब्याज से करना, अमाउंट होगा तो अमाउंट से करना, जिसका भी मान होगा उससे डिवाइड करना। ठीक है, और उसके बाद पता क्या करना है तुम्हें, अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है, तो 100% और प्लस यहाँ रेट इंटू टाइम, 7 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो, इतने परसेंट का मान पता करना है। तो यहाँ बोलोगे सर 7500 जो है वो कितने का मान है, तो 100 का मान है, और पता कितने का करना है, तो 114 का मान पता करना है। ठीक है, तो 114 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 570। तो 570 का कितना लिखोगे, 0, पास में कितना रहेगा, 57। 114 का 7 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 7 चौके 28। ठीक है, और यहाँ पर जो हो जाएगा 798, और 798 मेरे भाई कितना हो जाएगा, इसमें आपको इतना जोड़ना पड़ेगा, तो 8 7 15 9 5 14 1 15, और यहाँ पर 8550, यही हमारा ऑप्शन है। कौन सा है मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। आप चाहो तो यहाँ डिजिटल सम का भी कंसेप्ट लगा सकते हो और डिजिटल सम के माध्यम से भी अपने ऑप्शंस को मैच कर सकते हो। जैसे एक पल के लिए मानो कोई बच्चा कहता है हमको कैलकुलेशन नहीं आता, हमको नहीं करना है पेपर में कैलकुलेशन, तो भाई हम डिजिटल सम भी सिखाए हैं, उसको भी तो सिखाने वाले हम ही हैं, डिजिटल सम लगा लो। एक काम करो, इस क्वेश्चन में इसके ऑप्शन को जोड़ो, 8 + 4 कितना होता है, 12, और 12 को आपस में जोड़ो तो कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 7 और 6 मेरे भाई 13, 13 को आपस में जोड़ो तो कितना होता है, 4 होता है। 5 5 10 8 18, 18 को आपस में जोड़ोगे तो कितना होता है, 9 होता है। 7 और 4 11, 11 को आपस में जोड़ोगे तो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, मानो हमने सारे ऑप्शंस को जोड़ा। डिजिटल सम का मतलब होता है उनके अंकों को जोड़ना, उनके डिजिट को जोड़ के देखना। हमने सबके डिजिट को जोड़े, सारे हमारे डिजिटल सम आ गए। अब एक बार हम अपने ऑप्शन का भी डिजिटल सम निकालते हैं। ठीक है, अब एक बार हम अपने ऑप्शंस का भी डिजिटल सम निकालते हैं। तो हम बोलेंगे 7 + 5 12, 12 को आपस में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 3, 4 1 5 और 1 6 मेरे भाई, तो 6, 6 इंटू 3 हमारा हो गया 18, और 18 को आपस में जोड़ोगे तो 9। बड़ी प्यारी चीज़ है मेरे भाई डिजिटल सम, सीधा ऑप्शन नंबर बी लेकर आएगी। बड़े बड़े सवालों में, बड़े बड़े कैलकुलेशंस में डिजिटल सम जो है वो काम करती है और आपको सवालों को काफ़ी कम समय में जो है आंसर दे देती है। एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पर जो है डिजिटल सम एक सुपर चैट किया है बच्चे ने, थोड़ा बताइए एक बार। एक बच्चे कह रहा है कि सर अगले साल मुझे CHSL की तैयारी करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे, कौन सी किताब मैं लूँ। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको जो बुक लेनी है वो सीजल वैरियर लेनी है, और सीजल वैरियर से अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और हाँ वही, ठीक है, तो सीजल वैरियर से अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप, बढ़िया तरीके से मेरे भाई आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी CHSL के लिए, और कुछ लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। एक बच्चा रीजनिंग एंड फन के नाम से 100 रुपये उसने जो है सुपर चैट किया और लिखा, प्रणाम गुरुजी, 26 सितंबर को रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी को लेकर ट्विटर कैंपेन है जिसमें आपका भी सपोर्ट चाहिए, लव फ्रॉम झारखंड। अगर मेरे भाई ट्विटर कैंपेन है तो सर इस डेट को याद रखिएगा, ट्विटर पर एकदम आग लगा देना है। ठीक है,
डेट क्या रहा है 26 सितंबर, और किस चीज़ के लिए है, रेलवे के लिए है। अगर मुद्दा जेन्युइन है मेरे भाई और बच्चों के हित में है तो हमेशा की तरह हम सबसे आगे मिलेंगे, आप लोग परेशान मत हो। जितना मेरा पॉसिबल हो पाएगा, जितनी मेरी कैपेसिटी हो पाएगी, अपनी कैपेसिटी से ऊपर बढ़कर काम करेंगे दोस्त, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर चीज़ आपके मुद्दे में, आपके हक के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, तो वहाँ पर आदित्य रंजन सबसे आगे खड़े हैं आपके लिए। इस बात को पूरी ज़िंदगी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। 26 सितंबर लिख के टांगिए सर, यहाँ पे चलाना है ट्विटर कैंपेन सर, ठीक है। आ जाओ भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ भाई, क्या होगा। आंसर बताइए जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पा रहे हैं। तो बोलेंगे सर इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ इतना अमाउंट टू रुपीज़ इतना एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट कितना। ऐसा भी सवाल आता है कि कई बार आपसे रेट पूछ लिया जाए, कई बार मेरे भाई यहाँ पर जो है वो टाइम पूछ लिया जाए, इस तरीके से करके। आप मेरे भाई एक बात देखिए, तो हम बोलेंगे जो पैसा है हमारा वो कितना है, तो पैसा हमारे पास 12,500 रुपये है, ठीक है। अमाउंट जो है वो हमारे पास कितना है, तो अमाउंट हमारे पास 20,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 8% है। क्वेश्चन में हमसे समय पूछा है कि समय हमारा कितना होगा। हमने कहा सर धरती पर इससे आसान कोई सवाल है, आप बताइए। समय पूछा गया है और समय तो हम एक ही फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन किससे, तो पी आर टी अपॉन 100 से। एस आई बराबर कितना, तो पी आर टी अपॉन 100 से मेरे भाई, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इस संख्या में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ब्याज। 20,000 में से 12,500 माइनस कर देंगे तो ब्याज निकलेगा, कितना निकलेगा, तो 7500 निकलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 12,500 है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 12,500 है। रेट हमारा कितना है, तो 8 है। समय हमारा कितना है, तो टी है। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। समझिए इस बात को लेकर, 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 125 से मेरे भाई, तो 125 से क्या 750 कटेगा आपका, बताओ। बिल्कुल कटेगा। कितनी बार में कटेगा मेरे भाई, तो 6 बार में कटेगा, यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। और कहीं पर कुछ है तो बिल्कुल 8 से ये कितनी बार में कटेगा, तो 8 से ये 7.5 बार में कटेगा। तो समय हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी समय जो है 7.5 साल हो जाएगा। यानी इस फॉर्मूले में फिट करने के लिए भी मुझे क्या चाहिए था, तो मुझे ब्याज चाहिए था। अगर मेरे पास ब्याज नहीं होता तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता। और ब्याज हम कैसे निकालते हैं, तो जो भी मेरा मिश्र धन है उसमें से अगर हम अपने मूलधन को घटा दे तो ब्याज निकल जाएगा। 100 रुपये मेरे अकाउंट में मैंने जमा किए थे, आज 120 रुपये है, तो ब्याज कितने का है, 20 रुपये का। यानी अपने अमाउंट में से अपने प्रिंसिपल को घटा दो तो मेरे भाई ब्याज निकल कर आ जाएगा। क्लियर है ये बात। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कहा गया है, जरा पढ़ो क्या बोला गया है मेरे भाई। 9500 रुपये की राशि में साधारण ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्रधन इतना होगा। सेम तरीके से मेरे भाई सवाल यहाँ पे कि इन हाउ मेनी ईयर विल अ सम ऑफ 9500 अमाउंट टू रुपीज़ इतना एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे कितने वर्षों में, हम बोलेंगे सर देखिए ये हमारा क्या है, तो ये हमारा पैसा है, और ये हमारा क्या है, तो अमाउंट है, और ये हमारा क्या है, तो रेट है। समय बताइए सर। तो हमने कहा सर धरती का सबसे आसान काम है, आप समझिए इस बात को लेकर। प्रिंसिपल हमारे पास 9500 है, ठीक है। हम सीधा सीधा क्या लगाएंगे, हम सीधा सीधा मेरे भाई फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर टी अपॉन मेरे भाई 100 हो जाएगा। आप यहाँ देखो तो प्रिंसिपल है, देखो ब्याज आपका कितना है, तो बोलोगे सर ब्याज जो है यहाँ पर, ठीक है, इस संख्या में से इसको घटा दीजिए, जो आ गया वही हमारा क्या हो गया, तो ब्याज हो गया। 11,780 में से 11,780 में से मेरे भाई इसको घटा दो तो बोलोगे 2280 आएगा। इसमें से आप इसको घटा दो तो बोलोगे सर 2280 रुपये आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, तो 9500 रुपये है। रेट की अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा कितना है, 8% है। समय की बात करेंगे कितना हो जाएगा, टी, और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये खत्म हो गया सर यहाँ पे। और कुछ बचा है क्या बताइए, तो बोलेंगे हाँ जी यहाँ पर इसको भी काटना बाकी है। तो 95 से सीधा काटने से बेहतर है, देखो 95 का अगर काटोगे तो 3 बार में तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 3 27 285, नहीं 2 बार में काटो, ठीक है। 95 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 190 मेरे भाई, ठीक है। 190 हो गया तो यहाँ बच गया 380, और 95 से 4 बार में, 8 से मेरे भाई 3 बार में, समय हमारा कितना आ गया, 3 साल। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि जैसे मानो कि सवालों को अगर शॉर्ट में करना है तो कैलकुलेशन की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन जब आए तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना मेरे भाई, खुद से कैलकुलेशन करना। 95 से सीधा काट लिया, 112 से काट लिया, बड़ी बड़ी संख्याओं से काट लिया, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट का आपको पता चला कैसे निकाला, मैंने कहा 11,780 में से जो है वो घटा दो मेरे भाई 9,500 को, सीधा तुम्हारा 2280 आएगा। और वही अमाउंट जो है यहाँ ये ब्याज हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए आप लोग यहाँ पे, जैसे रेट कैसे निकालना है। देखो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच में मैं अभी बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया, या एक तरीके से सारे कंसेप्ट होगा, अभी मैं नहीं घुसा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
क्योंकि जैसे मानो जो बैच से पढ़ रहा है उसको वहाँ पर वो चीज़ मिली जा रही है, ठीक है। जिसने मेरे यूट्यूब पर बाकी 60 दिन 60 मैराथन या बाकी सेशंस फॉलो किए हैं उसको मिल ही जा रहा है। इस फाउंडेशन बैच को जो मेरा चलाने का उद्देश्य था शुरू से मेरे भाई यहाँ पर था, वो ये था कि हम गणित में उन बच्चों का गणित अच्छा करें दोस्त यहाँ पे, जिनका एकदम गणित खत्म है, ठीक है। जो अपने मन में इच्छा लेकर तो हैं एक सरकारी नौकरी की कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन मैथ कमज़ोर होने के चलते, जैसे मानिए बायोलॉजी स्ट्रीम रहा शुरू तक, कॉमर्स तक रहा मेरे भाई, ठीक है, या फिर थोड़ा गणित कम समझ में आया, उसके चलते आज तक जो है आप बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और आपका सिलेक्शन अलग अलग पेपर में नहीं हो पाया। तो इस वजह से जो है हमने फाउंडेशन बैच शुरू किया है। जब मेंस का बैच होता है तो सीधा उस लेवल से पढ़ाते हैं, जब हमारा प्री का बैच या जो चैंपियंस का बैच होता है आप देखेंगे उसमें तो उस लेवल की पढ़ाई हो रही होती है। क्योंकि फाउंडेशन है तो कोशिश है मेरी कि जड़ें आपकी मजबूत की जाएं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर अभी ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ पर जड़ों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। शॉर्ट ट्रिक, फलाना ढिकाना, जहर फैलन, पता नहीं क्या क्या, ये एंटीडोट वाला ये काम चल रहा है, तो भाई वो तो कभी भी किया जा सकता है, बहुत आसान काम है। जिस कैंडिडेट ने एक सिलेक्शन लिया है, जिस भी पर्सन ने, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी पर्सन अगर है जिसने अलग अलग भारत में एग्जाम क्रैक किए हैं आज के समय में अगर हम बात करें तो उसको तो हर कुछ आता होगा दोस्त। शॉर्ट ट्रिक हो गया, कंसेप्ट हो गया, सब कुछ आता होगा यहाँ पे। बट बात जब पढ़ाने की आती है तो इस तरीके से पढ़ाना होता है कि हर बच्चा समझे, जो वो देखने आया है उसको उसका लाभ मिले, उसको फ़ायदा मिले और वो सीख कर जाए मेरे भाई, ठीक है। आप भी कल के दिन सेलेक्ट हो गए ना तो ऑटोमेटिक आपके अंदर शॉर्ट ट्रिक और ये चीज़ें आने लगेंगी। बट मुझे यहाँ पर अपने नॉलेज को शो नहीं करना, मुझे यहाँ पर आपको सिखाना है, आपको लेकर आगे बढ़ना है। इस वजह से फाउंडेशन बैच में आराम से मध्यम मध्यम से बड़े प्यार प्यार से मेरे भाई जो है यहाँ पे आपको हम सिखा रहे हैं और आप सीखते चलिए, ठीक है। जी चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या कहा गया यहाँ पर कि एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 9,840 का निवेश करता है। उस राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया होगा? जल्दी से मेरे भाई आंसर बता दीजिए, कितने वर्षों के लिए किया गया हो बताइए। तो बोलेंगे सर 5 वर्षों के लिए, बहुत शानदार यहाँ पे ठीक है। आप ऐसे सवालों को काफ़ी शॉर्ट में भी कर सकते हैं, रेशियो लेकर यहीं पे शुरू में ही आप इनका रेशियो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मानो बाद में अगर आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप यहीं पर इनका रेशियो ले लो। आप रेशियो कैसे ले लो, 0 से आप इनका 0 मेरे भाई काट लो यहाँ पे। अब देखो शॉर्ट ट्रिक वाली बात हो गई, बस वही बात है। आप और किससे काट पाओगे तो आप यहाँ 2 से काट लो इनको, 2 से काटोगे तो 6 बार में आपका और 615 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और 2 से काटोगे तो 2 का 4 बार में 8, 9 बार में 18, 2 बार में 492। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो, हालांकि 3 से आप काटना चाहो तो 3 से भी काट सकते हो, या सीधा सीधा आप इसको 6 से काट सकते थे। हटाओ, अगर आप 6 से काटोगे तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, देखो 6 से काटोगे तो यहाँ 205 रुपये हो जाएगा, और 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा एक बार में, फिर उसके बाद 6 बार में 36 और इतने रुपये। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि किसी बैंक में आपने 164 रुपये जमा किए थे और उस बैंक ने आपको ब्याज दिया है 205 रुपये का, मतलब अमाउंट जो है वो इतने का है, कितने समय में। सेम कहानी मेरे भाई, क्या होगा फॉर्मूला हमारा, SI बराबर PRT/100, यही होता है। अगर हम ब्याज की बात करते हैं तो ब्याज कितना मिलेगा, इसमें से आप इस संख्या को घटा दीजिए, 205 में से आप इसको घटा दीजिए तो 36 और 5 यानी कितने का ब्याज मिल गया, 41 का ब्याज मिल गया। कितने के ऊपर मिल गया, तो 205 के ऊपर मिल गया। रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 5 है। समय कितना है, तो T है, और बटे में कितना होगा, तो C होगा। 41 से काटो मेरे भाई तो 5 बार में, 5 और 5 25 से 4 बार में, तो T की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा यार, T की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, ठीक है। तो 25 चौके 100 मेरे भाई, T की वैल्यू 4 आएगी। आप लोग 5 कैसे बता रहे हो मुझे ये बताना, ठीक है। 4 होगा ना मेरे भाई आंसर यहाँ पे। एक बार देखिए यहाँ पर, पर्सन इन्वेस्ट 9840 एट द रेट ऑफ इतना, हाउ डिड, तो ये हमारा हमने काटा 0 हो गया। 6 से 205 और 6 हमारा हो गया 36 हो गया, ठीक है। 24 हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 36 और 5 41 हमारा हो गया, ठीक है। इतने का ब्याज हमारा मिला, P/R/T/100, बिल्कुल सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। 25 4 बार में, तो मेरे भाई समय तो यहाँ पर जो है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई यार, हमने प्रिंसिपल जो है ना वो हमें 164 लेना था, हमने इतना ले लिया। ब्याज हमारा कितने का आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ब्याज हमारा आ जाएगा मेरे भाई 41 का। प्रिंसिपल के जगह पे हमें मूलधन लेना था, कितना लेना था 164, तो हमने यहाँ वो ले लेना है और यहाँ पर 5 ले लेना है, इंटू हमारा T हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 100। 41 से काटेंगे 4 बार में, 5 और 4 20 से कटेगा 5 बार में, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह हमने अमाउंट ले लिया था इस वजह से। तो आप रेशियो के मेथड से भी कर सकते हैं सवालों को बिना किसी परेशानी के। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया, सीजल प्री में देखिए सवाल पूछा गया है और क्या कहा गया जरा पढ़िए। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में इतने की राशि हमारा इतनी हो जाएगी। समय की बात कही गई है कि ये पैसा निवेश किए हो और इतना तुम्हें मिश्रधन मिला है, समय बताओ। अब इसका आंसर मेरे भाई आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। इसका आंसर आपको कहाँ पर देना है, तो कमेंट बॉक्स में देना है कि कितना आंसर आया है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बकायदा आप इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट, अगला सवाल हमारा क्या कहा गया? द इंटरेस्ट अर्न ऑन अ 21,000 इन 3 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट इज 6,400, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, आप मेरे भाई चाहे रेट पता कर रहे हो, आप यहाँ पर चाहे टाइम पता कर रहे हो, आप यहाँ पर एक तरीके से दोनों का रेशियो लेके सवाल बना सकते हैं। ठीक है, आपको रेट निकालना है, दर निकालना है, या आपको समय निकालना है, आप मूलधन, मिश्रधन, मूलधन, ब्याज, आप किसी का भी रेशियो लेके सवाल को बना सकते हैं। तो कहा गया इतने रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज इतना है, तो हमारा ब्याज ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं पर रेशियो ले लीजिए, 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो गया। आप अगर और काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, नहीं काटना चाहते हैं तो ऐसे उठा के रख लीजिए। तो यहाँ फॉर्मूला एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो एस आई हमें कितने का मिला? 64 रुपये का। प्रिंसिपल हमारा कितने का मिला? तो 210 रुपये का। रेट हमारा कितने का है मेरे भाई यहाँ पर? तो अगर हम रेट की बात करते हैं तो वही हमें निकालना है, और समय हमारा कितना है? तो 3 साल है। बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? जीरो से हमारा जीरो खत्म हो जाएगा। और अगर हम कहीं काटना चाहें तो कोई संभावना बच रही है? ना 21 से काट पाएगा, ना 3 से काट पाएगा, तो कोई बात नहीं। 640 और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो 63 हो जाएगा। ये हमारा रेट हो जाएगा। क्या 640 को ये भाग कर पाएगा? तो बोलोगे हाँ सर। 63 इसे भाग करेगा कितनी बार में? तो 10 बार में। तो 63 का 10 गुना 630 हो जाएगा। 10 बचेगा तो वो ऊपर लिख दो और यहाँ पर इतना हो जाएगा। ये हमारा रेट की वैल्यू हो जाएगी 10 सही 10/63%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। 10 सही 10/63%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यहाँ पे क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहा गया है? आइए, तो क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करते हैं तो सवाल नंबर 9 देखिए, साधारण ब्याज की किस दर पर 9,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में इतने का मिश्रधन देगी? द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच इतना विल अमाउंट टू इतना, यानी पैसा मेरे पास कितना है? 9,000, और वो बनेगा कितना? 10,200 बनेगा। कितने सालों में? 4 सालों में। तो वो रेट बताओ मुझे मेरे भाई कि वो रेट हमारा कितना होगा? वो रेट बताइए। सेम कहानी है, आपका पैसा दे, देखो रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, आप हमेशा यहाँ पर उनके रेशियो से सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखिए, तो बोलेंगे सर 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म हो गया। और अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, और नहीं काटना चाहें तो कोई बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो किस दर पे? तो देखो यहाँ एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो पैसा मेरे पास कितना है? तो 90 रुपया है। अमाउंट मेरे भाई कितना है? तो 102 रुपया है। उसके बाद यहाँ समय हमारा कितना है? तो 4 साल है। हमसे क्या पूछा गया? तो हमसे मेरे भाई रेट पूछा गया। तो वही बात है, आप यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है? तो एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है? तो बोलोगे हाँ सर ये हमारा होता है। तो अगर ये बात होता है तो एस आई देखो, एस आई हमारा कितने का है? तो बोलोगे ब्याज हमें सर 12 रुपये का मिला है। प्रिंसिपल हमारा कितना है? तो 90 है। रेट हमारा आर है। समय हमारा 4 है, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 4 से हम काटेंगे 3 बार में, 3 से हम काटेंगे 3 बार में, बड़ा प्यार तरीके से रेट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 10/3%। और 10/3% कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 10/3%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई वीडियो को पसंद कर लाइक करते रहिएगा आप लोग। ठीक है ना? चलिए सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई। ठीक है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ना, धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे। अभी सब्र करो, पहली क्लास है, यहाँ पे एकदम उड़ाना नहीं चाह रहे हैं। अभी आएंगे आराम आराम से लेवल पर आएंगे। अभी ऐसा खत्म नहीं हुआ है सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा। आज आखिरी दिन मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। थोड़ा पेशेंस रखो चीज़ों को लेके। चलिए क्वेश्चन में पढ़िए मेरे भाई, क्या कहा गया है? सवाल में पढ़िए, बोला गया अ पर्सन इन्वेस्टेड ₹12,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर to obtain the total amount of 20,400 and certain annual rate of interest. What was the rate of interest? सेम कहानी हमारा यहाँ पर भी है, और इसको भी मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे सकते हैं कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में इतने रुपए प्राप्त करने के लिए इतने रुपए की राशि को एक निश्चित ब्याज दर पर निवेश किया। उसको प्राप्त कितना करना है? इतना रुपए, और उसने निवेश कितना किया है? तो इतना रुपए मेरे भाई। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो एक आपके पास प्रिंसिपल है, एक आपके पास अमाउंट है, डिफरेंस निकाल के ब्याज निकाल लेंगे, समय आपको दिया गया है तो रेट निकल के आएगा। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करिएगा। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई। ठीक है, आज ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले सवाल का हम देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या कहा गया है? साधारण ब्याज की एक निश्चित धन पर 2 सालों में 2,000 रुपये की राशि इतनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है? ये भी हमारा सेम सवाल है, ये भी हो सकता है, इसमें मेरे भाई कोई ज़्यादा आवश्यकता हमारी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। यहाँ पर ये देख लीजिए मेरे भाई, ये टाइप थोड़ा सा जो है वो अलग है, थोड़ा सा एकदम डिफरेंट है। इसको भी करिए। ऐसा भी सवाल आपके पेपर में आता है कि साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 3,000 रुपये की राशि 6,000 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज का वार्षिक दर और वर्षों की संख्या उसके लिए गए राशि के
वार्षिक दर और वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि का निवेश किया गया था समान है, तो वार्षिक ब्याज दर जो होगा वो हमारा कितना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर? यहाँ पे क्या कहा गया कि सम ऑफ 3000 becomes 6000 when invested in a scheme of simple interest if the annual rate of interest and number of year for which the sum are invested is same। यानी मेरे भाई पैसा हमारे पास कितना था, तो 3000 रुपये था। अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट हमारे पास कितना था, तो 6000 रुपये था। कहा गया यदि यहाँ पर जो है जो हमारा टाइम है वो हमारा रेट के बराबर है, यदि हमारा टाइम जो है वो हमारा रेट के बराबर है, तो बताओ यहाँ पर हमारा जो रेट का मान है वो हमारा कितना होगा। हमने कहा सर एक ही फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमारा ये है कि SI बराबर PRT अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप अगर यहाँ देखेंगे तो ब्याज कितने का मिला, 6000 में से 3000 निकाल दीजिए तो ब्याज आपको 3000 रुपये का मिला है। ठीक है, प्रिंसिपल आपका कितना है, तो प्रिंसिपल आपका 3000। हालांकि आप उससे ज़्यादा शॉर्ट में ऐसे जा सकते हैं कि आप सीधा इनका रेशियो ले लीजिए, जैसा कि हमने आपको बताया। क्या ले लेना है, तो रेशियो ले लेना है। 3000 से आप इसे काटोगे, प्रॉपर वे में काटो इसे, तो बोलोगे सर ये इससे काटते हैं, यानी मैंने 1 रुपया लगाया था और मुझे 2 रुपये मिल गए, 1 रुपये मैंने लगाया था और मुझे 2 रुपये मिल गए, तो मुझे ब्याज कितने का मिला, तो ब्याज मुझे 1 रुपये का मिला। तो ब्याज के नाम पर कितना लिखेंगे, तो ब्याज मुझे 1 रुपये का मिला। कितने रुपए के ऊपर, तो 1 रुपये के ऊपर। रेट हमारा क्या है, तो रेट हमारा जो है वो R है। समय हमारा क्या है, तो वो भी रेट के बराबर है। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100। 100 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 100, यानी R² का मान 100, और R² का मान 100, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो C होगा वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो C होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या बोला गया। कहा गया एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन से इतना कम है, साधारण ब्याज ज्ञात करिए। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 6 ईयर इज इतना लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे बड़ा प्यारा सा है, देख लो, फिर से पढ़ लो मेरे भाई कि निश्चित राशि पर इतने में इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन से इतना रुपए कम है। अब हम आपको एक छोटी सी बात समझाते हैं। ठीक है, जो हमारे फ्रैक्शंस वाले रेट रहते हैं, जो एक तरीके से फ्रैक्शन वाले सवाल रहते हैं, उनको हम किस तरीके से टैकल आउट करते हैं। देखो जैसे मानो मेरे पास कोई क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर ये कहा गया कि देखिए आपके पास कोई पैसा है और पैसा आपके पास कितना है, तो 1000 रुपये है। आपने यहाँ 1000 को गोली मारी, आप यहाँ छोड़िए, 1000 हटाइए, आप यहाँ पर 1000 के जगह पर आप एक काम करिए, 2000 ले लीजिए। ठीक है, और आपके पास जिस रेट से आप उसको पैसा दे रहे हैं वो 10% का रेट है। मैं एक एग्जाम्पल अभी समझा रहा हूँ, फिर दूसरा एग्जाम्पल भी लूंगा तो और क्लियर होगा। ठीक है, तो ये बताइए 2 सालों के बाद जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितने का मिलेगा। हमने कहा हमने आपको 100 वाला मेथड सिखा दिया, हमने आपको फॉर्मूला सिखा दिया। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में आपको सिखाएंगे, और वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो समझना दोस्त। यहाँ पर जब आप बात करते हो ना कितने परसेंट की, 10% की, तो ये 10% आपका क्या होता है, तो बोलोगे सर 10 बट्टे में कितना होता है, 100 होता है। यानी यदि हम अगर काटेंगे तो बोलेंगे 1/10। तो जब आप ये 1/10 कहते हो तो उसका मतलब क्या होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि नीचे वाला जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो मेरे भाई ब्याज होता है। ऊपर वाला क्या होता है, तो ब्याज होता है। यानी अगर मैं कहीं पर 10 रुपये निवेश कर रहा हूँ तो मुझे उसमें कितने का ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये। 1 साल में कितना रुपये, 1 रुपये। 2 साल में कितना रुपये, 2 रुपये। 3 साल में कितना रुपये, 3 रुपये। 4 साल में कितना रुपये, 4 रुपये। तो मेरे भाई वही वाली बात है, ये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है मतलब ये 2000 रुपये मूलधन है। मूलधन है मतलब कितने का मान है, तो 10 रुपये का मान है। और मुझे पता क्या करना है, ब्याज पता करना है। कितने सालों का, 2 साल का। 1 साल का ब्याज 1 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 साल का ब्याज हमारा 2 रुपये हो जाएगा। 1 साल का ब्याज 1 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 रुपये। आंसर हमारा कितना आएगा, 400 रुपये आएगा। बोलोगे इसका फ़ायदा सर इस मेथड का है ना, फ़ायदा ऐसे वाले सवालों में जहाँ पर आपको मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपको दे दे, कुल मिलाकर ऐसे समझ लो कि प्रिंसिपल आपका कितना दे दे, 800 रुपये दे दे। रेट की अगर हम बात करेंगे तो रेट हमारा 12.5% दे दे। उसके बाद समय की अगर हम बात करेंगे तो समय हमारा 3 साल दे दे। और तब एग्जामिनर हमसे हमारा मान लो अमाउंट पूछ रहा हो कि बताओ बाबू अमाउंट कितना है, हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर सारा खेल जो होता है ना वो यहाँ पर रेट का ही रहता है। ठीक है, रेट की ही जो होती है वो सारी बातें होती हैं। तो जो ये रेट है वो हमारा कितना है, तो 1/8 है। कितना है, 1/8। नीचे वाला जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा, ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, तो ब्याज बोलेंगे। तो यदि हम इस सवाल में देखते हैं तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, तो हम बोलेंगे सवाल में देखो ये जो 800 रुपये हैं, ये 800 रुपये हमारा क्या है, तो ये 800 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। सर ये क्या है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है मतलब कितने का मान है, 8 का मान है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। और हमें पता क्या करना है, तो हमें अमाउंट पता करना है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल और जमा क्या हो जाएगा, तो ब्याज। आप मुझे बताओ 1 साल का ब्याज कितना है, 1 रुपये। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 रुपये मेरे भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करेंगे। तो जो दिया गया है वो प्रिंसिपल है और जो पता करना है वो अमाउंट है। तो हम बोलेंगे सर ये 800 जो है कितने का मान है, 8 का मान है, और पता करना है हमें 11 का। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1100 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, 1100 इज द करेक्ट आंसर।
क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो अक्सर फोकस करना होता है आपको अपने सवालों में कि दिया क्या है और पूछा क्या है यहाँ पे। अब ज़रा पीछे वाला जो ये क्वेश्चन है ये उसी कंसेप्ट पर आधारित है कि निश्चित राशि में 6 वर्षों के लिए इतना की दर से ब्याज जो है इतने रुपए कम है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम बोलेंगे 12.5%। अब 12.5% जो है मेरे भाई वो कितने के बराबर है? तो बोलोगे सर 1/8 के बराबर है। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो गया? तो प्रिंसिपल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? तो सर ब्याज हो गया। क्या हो गया सर? तो ब्याज हो गया। 1 साल का ब्याज 1 रुपये, तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 6 रुपये हो जाएगा। बोलो यहाँ पे। ठीक है, तो बोला गया देखो प्रिंसिपल का और ब्याज का ये क्या है मेरे भाई? अंतर है यहाँ पे कि निश्चित राशि पर इतने में इतने के दर से ब्याज मूलधन से इतना कम है, यानी ये ब्याज का और मूलधन का अंतर है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये 13,500 मेरे भाई क्या है? तो ब्याज और मूलधन का अंतर है। तो मूलधन हमारा कितना है? तो मूलधन हमारा 8 है, और ब्याज हमारा कितना है मेरे भाई? 1 साल का ब्याज 1 रुपये, तो 6 साल का ब्याज 6 रुपये। यानी दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड ब्याज, प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल का और साधारण ब्याज का अंतर है, यानी 2 यूनिट का मान है। और मुझे पता क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। 1 साल में 1 रुपये, तो 6 साल में 6 रुपये मेरे भाई। तो हम यहाँ बड़े प्यार से आंसर दे पाएंगे कि यहाँ पर ये जो है कितने की वैल्यू है? तो 2 का, और पता करना है 6 का। हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर कुल मिलाकर 135 405, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा सर? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बड़े प्यार तरीके से हम इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 14 में कहा निश्चित धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में और 6 वर्षों में साधारण ब्याज में इतने का अंतर है, वह धनराशि क्या है? अब यदि इस सवाल को कोई बच्चा बेसिक से करे और मैं कहता हूँ इस सवाल को कोई स्मार्ट अप्रोच से करे, दोनों में फ़र्क है भाई। बेसिक से क्यों जाओगे? आप समझो, मेरे मानो 2 बेटे हैं। एक बेटे को मैंने पैसा किसी और रेट पे किसी और टाइम के लिए दिया, दूसरे बेटे को किसी और रेट किसी और टाइम के लिए दिया। क्वेश्चन में जो दिया गया वो दोनों का अंतर दिया गया है। तो बोला गया पैसा कितना है? तो बोला गया ना एक निश्चित धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से इतना और इतने वर्षों का। तो जैसे मानो यहाँ पर कि पहले केस में जो ब्याज बना वो SI1 है, दूसरे केस में जो मेरे भाई ब्याज बना वो SI2 है। या इसको गोली मारो हटाओ, आप यहाँ पर सीधा सीधा देखो पहले केस में जो ब्याज बना आपका वो कितना बनेगा? तो बोलोगे सर ब्याज के लिए आप ही ने सिखाया रेट इंटू टाइम। पहले वाले में 8% के दर से 5 सालों का ब्याज कितना होगा? 8 × 5 यानी 40%। तो पहले वाले में ब्याज हमें जो मिलेगा वो 40%। दूसरे वाले स्थिति में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो यहाँ पर रेट इंटू टाइम, तो 6 × 26, तो सॉरी 6 × 26 कह रहा हूँ, रेट इंटू टाइम मेरे भाई। तो यहाँ अरे यार ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको तो थोड़ा फिर हटाओ, हमें लगा कुछ और है यहाँ पे। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन रेट फॉर 8% फॉर 5 ईयर एंड 6 ईयर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो कोई पैसे को आप 5 साल के लिए देते हो और कोई पैसे को आप 6 साल के लिए देते हो, तो उनके ब्याज का अंतर हमारा कितना है? तो 26 है। तो यहाँ पर बड़े आसान तरीके से किया जा सकता है। एक तो हो गया कि हम पूरा पूरा वैल्यू निकालें, यहाँ पर SI1 निकाले, SI2 निकाले और डिफरेंस ले और ड्रामेबाजी करें। और एक होता है कि आसान भाषा में हम समझें। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा 5 साल का और 6 साल का, तो 5 और 6 साल का अंतर कितना होता है? 1 साल का अंतर होता है। तो यहाँ पर आसान भाषा में हम लिख सकते हैं कि जो 26 है वो हमारा 8% का मान है, और हमें पता कितना करना है? तो 100% का मान पता करना है। बोलोगे सर ये 8% कहाँ से आया? भाई यहाँ पर वही बात मैं कह रहा हूँ, SI1 हमारा कितने का होगा? 8% के हिसाब से 5 सालों में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 40%। और SI2 की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना होगा? 8% के हिसाब से 6 सालों में ब्याज कितने मिलेगा? 48%। तो जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा? 8% का। तो ये जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो 8% का है। तो 8% का मान दिया और इतने परसेंट का मान हमें निकालना है। 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे भाई 25 बार में, और 2 से काटेंगे यहाँ 13 बार में। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 13 का 5 गुना 65 और 13 दूना 26 और 2 हमारा हो जाएगा 32। 325 ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत आसान था ये सवाल, हालांकि इसमें कोई दम नहीं था, फुस्सू सा सवाल था, फुद्दू सा सवाल था एकदम ये। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ठीक है सर मेरा रिप्लाई कर दीजिए, हम बड़े परेशान हैं। अच्छा किस बात की परेशानी है तुम्हें ये बताओ? बताइए भाई किस बात की परेशानी है आपको? एक बच्चा कह रहा है सर मेरा बैच अचानक से गायब हो गया, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं 1 घंटे से परेशान हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पर हमको बोलने से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा? आप ये बताइए, आपका बैच नहीं है या कुछ भी नहीं है तो इंक्वायरी नंबर आपको दे रखा है सर, क्यों हमारी कॉलिंग टीम है? बताइए, कॉलिंग टीम यहाँ पर है, उनको इतनी अच्छी खासी हम लोग सैलरी देते हैं इसी वजह से ना, ताकि वो आपकी समस्या का समाधान कर पाए। ठीक है, बताइए यहाँ पे। क्या? अच्छा ठीक है, तो मेरे भाई कुछ बच्चों के बहुत सारे बैच हट गए हैं, तो 2 दिनों में सही हो जाएगा, और इसके लिए आप कॉलिंग टीम में संपर्क करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
बताइए। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए मेरे भाई। यहाँ पर इसका क्या कहा गया है? 2000 की एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक दर पे और 3200 की धनराशि 2 वर्षों के लिए इतने के दर पे साधारण ब्याज में बीच का अंतर हमारा कितना होगा? दोनों जगह ब्याज निकालो और दोनों का मेरे भाई अंतर बताना है। एकदम हल्का सा सवाल है। आप यहाँ पर बोलोगे सर देखो पहले वाले में ब्याज कितना मिलेगा, तो पहला वाला पैसा कितना है 2000, वह अपने आप में कितना परसेंट है? तो 100% है। तो उसका ब्याज बनेगा कितना सर? तो उसका ब्याज यहाँ पर ऐसे बनेगा 3 वर्ष इंटू 7%, यानी ब्याज कितना बनेगा मेरे भाई? तो 21% का ब्याज हमारा बनेगा। ठीक है, दूसरे वाले की बात करते हैं तो दूसरा वाला हमारा कितना होगा? तो 3200 रुपये होगा। यह अपने आप में कितना है? तो 100% है। यह अपने आप में कितना है? तो 100% है। और इस पर जो ब्याज बनेगा वो कितना? 6% इंटू 2 साल, यानी मेरे भाई 12% का मेरे भाई मान है। तो जो दिया गया है वो 100% का मान है, तो 21% का निकालिए। जो दिया गया है वो 100% का मान है, 12% का निकालिए। और यहाँ पर जो है वो दोनों का मेरे भाई मॉड लगा दीजिए। डिफरेंस में पता नहीं चलता ना बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसी वजह से मेरे भाई यहाँ पे तो बड़े आसानी से जो है आप यहाँ बोल सकते हैं कि सर ये 420 रुपये का ब्याज देगा। और अगर हम इधर देखते हैं 32 का दोगुना 64 और 32 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा? ठीक है तो 32 का दोगुना 64 6 हो गया, 32 और हमारा 6 38 हो जाएगा। तो 16 और 20 हमारा कितने का अंतर मेरे भाई आ जाएगा? तो 36 रुपये का अंतर आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज हमने जो आपको एक फाउंडेशन जो हो सकता था मेरे भाई हमने यहाँ पर वो करवाया है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, यहाँ ये देख लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, आइए इसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया है? एक आदमी 12,000 रुपये की धनराशि ऋण लेता है जो कि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है, यदि ब्याज की दर। तो इस सवाल को मेरे भाई आप लोग ट्राई करना, ठीक है, बढ़िया तरीके से। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कराएंगे। तो आज जितने भी हमारे बेसिक पार्ट हो सकते थे, जो भी हमारा एक बेसिक फंडामेंटल हो सकता था, वो हमने किया है। कल की क्लास में आपको लेवल थोड़ा ऊपर मिलेगा, परसों की क्लास में थोड़ा लेवल भी ऊपर मिलेगा और टाइप भी मेरे भाई जो होंगे वो डिफरेंट मिलेंगे। पहली क्लास के माध्यम से मेरी जो कोशिश थी यहाँ पर वो ये थी कि आपको मैक्सिमम जो पार्ट है, जो आपका बेसिक है, जो फाउंडेशन है, वो आपका क्लियर कराया जा सके, और वो हमने करवाया है आज यहाँ पे। पहली क्लास में बहुत ज़्यादा लोड देना हमने सही नहीं समझा यहाँ पे। बाकी दूसरी तीसरी क्लास में धीरे धीरे करके हम आपका लेवल बढ़ाएंगे और बाकी सभी टाइप्स को हम आपका कवर अप करवाएंगे। आज की क्लास का जो हमारा प्रिंटेबल पीडीएफ है मेरे भाई वो हम यहाँ पर डाल देंगे। मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकर्स गुरुकुल, आप दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और दोनों से मेरे भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है वो आप पढ़ाई करिए। ठीक है, जिनको भी प्रैक्टिस करना है तो बढ़िया तरीके से भाई बुक्स मंगा लो, जो भी किताब आप यहाँ ऑर्डर करना चाहते हो। सीजल वैरियर अगर आप चाह रहे हैं तो आप अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो सीजल वैरियर की किताब मंगाइए। अगर आपको सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले, सब कुछ रिवाइज करना है तो मेरे भाई ब्रह्मास्त्र मंगाइए। और अगर आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी है तो 60 मॉक टेस्ट किताब मंगवाइए। बाकी अगर हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन मेरे भाई लेना है, यहाँ पे कोई भी कोर्स लेना है, तो आप हमारा जो है आरजी विक्रमजीत जो है इसको फॉलो करिए, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का स्पेशल कोर्स आपको मिलेगा, मैथ्स के भी, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी, जीएस के भी। ठीक है, किसी प्रकार की आपको कोर्स के बारे में इंक्वायरी करनी है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी बहुत बहुत आप सभी का आभार, बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।